हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ई क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी कक्षा चौथी के चौथे गद्य रज्जी का शौक इस गद्य का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया था। उसके बाद हमने उसके स्वाध्याय भी देखे थे और अभी हम देखते हैं जो बाकी के स्वाध्याय उनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे शब्द संपदा दी गई है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके नीचे रेखा खींची। यानी जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसके नीचे हमें क्या खींचना है? रेखा खींचनी है। जैसे पहला दिया गया है लड़का, और लड़के के लिए पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं बालक, छात्र और बाल। तो यहाँ पे बालक यानी लड़का हो सकता है। उसके बाद छात्र यानी होता है विद्यार्थी। छात्र यानी क्या होता है? विद्यार्थी, विद्या ग्रहण करने वाला, उसे बोलते हैं छात्र। और बाल यानी क्या भी होता है? लड़का होता है। उसके बाद और छात्र के लिए वह छात्र या तो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं छात्र, शिक्षार्थी और शिक्षक। तो यहाँ पे छात्र यानी विद्यार्थी हो सकता है, बराबर है कि नहीं? और शिक्षार्थी, शिक्षा अर्थी, शिक्षा को ग्रहण करने वाला, शिक्षा को अर्थ करने वाला, अर्थ करना यानी ग्रहण करना, वो होता है विद्यार्थी, तो ये भी नहीं है। और शिक्षक, तो शिक्षक यानी क्या होता है? अध्यापक। तो यह विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसके लिए हम शिक्षक के नीचे रेखा खींचेंगे। उसके बाद है तालाब। तो तालाब के लिए कौन कौन से शब्द यहाँ पे दिए गए हैं? ताल, सूर और सरोवर। तो आपको पता है ताल यानी ताला भी होता है। उसके बाद सुर यानी होता है धुन या राग। ये हमने हमारी पहली कविता में पढ़ा था। तो सुर यानी होता है धुन या राग, तो ये होगा उसका, ये उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। और सरोवर यानी होता है तालाब। तो सुर यानी तालाब नहीं होता, इसके लिए हमें सुर इस शब्द के नीचे रेखा खींचनी है। उसके बाद है विद्यालय। तो विद्यालय के लिए कौन से शब्द दिए गए हैं? स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय होता है, आपको ये तो बात पता है। उसके बाद है पाठशाला, पाठशाला यानी भी विद्यालय होता है। और उसके बाद है छात्रावास, छात्रावास यानी क्या होता है? हॉस्टल या वसति गृह जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से हम छात्रावास के नीचे क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे, क्योंकि यह विद्यालय इस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद है अध्यापिका। तो अध्यापिका यानी होते है शिक्षिका, शिक्षिका यानी अध्यापिका हो जाती है, बराबर है कि नहीं? उसके बाद आचार्य, आचार्य यानी भी अध्यापिका होती है। और सेविका, तो सेविका यानी सेवा करने वाली। तो ये अध्यापिका का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसके लिए हम सेविका इस शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अ लगाकर विलोम शब्द बनाइए। यानी आपको जो शब्द दिए गए उसके आगे बस अ लगाना है और विलोम शब्द बनाए। जैसे विश्वास, इस शब्द के आगे अगर हम अ लगाए तो वो बन जाएगा आपका विलोम शब्द, और वो कौन सा होगा? अविश्वास। उसके बाद परिचित के आगे अगर आप अ लगाओगे तो उसका विलोम शब्द बन जाएगा परिचित का कौन सा? अपरिचित। उसके बाद है सहयोग। तो सहयोग के आगे अगर हम अ लगाए तो उसका सहयोग का विलोम शब्द बनेगा असहयोग। निश्चय के आगे अगर हम अ लगाए तो उसके बाद बनेगा अनिश्चय। निर्णय के विलोम शब्द होगा अनिर्णय, और विनय का विलोम शब्द होगा अविनय। उसके बाद बच्चों, हम जब बातचीत करते हैं तब उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्द आ जाते हैं। इन शब्दों को आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि स्कूल। तो बच्चों, हम बहुत बार बातचीत करते हैं, जैसे कि टेबल पर बैठो, डस्टर से ब्लैक बोर्ड पोछो। फिर उसके बाद ये जो शब्द होते हैं तो ये क्या होते हैं? कुछ शब्द अंग्रेजी होते हैं, कुछ फारसी शब्द होते हैं, कुछ उर्दू शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द है इन्हें क्या कहते हैं? आगत शब्द, यानी दूसरे देश से आए हैं इसलिए क्या बोलते हैं? आगत शब्द बोलते हैं या विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे कि स्कूल, उसके बाद मैंने अभी कहा ब्लैक बोर्ड, डस्टर, उसके बाद ग्लास है, वाटर है। तो ये शब्द क्या है? आगत शब्द है या विदेशी शब्द है। तो अब आप पाठ में से कुछ आगत शब्द छाट कर लिखिए, यानी पाठ में जो आगत शब्द आए हैं उनको छाट कर हमें लिखना है। जैसे कि शरारती, उसके बाद निशाना, जवाब, निशानेबाज, कॉपी, काफ़ी, स्कूल, टीम, ट्रॉफी। तो इस तरह से ये है आपके आगत शब्द। उसके बाद है चौथा प्रश्न। तो ये आपको खुद को करना है, शब्दों को शुद्ध उच्चारण में बोल बोल कर पढ़िए, ये आपको ही करना है। उसके बाद है भाषा बोध। तो भाषा बोध में क्या दिया गया है कि पहला प्रश्न, र के अलग अलग रूपों। तो पहला जो दिया गया है उसे कहते हैं पदे। उसे क्या कहते हैं? र का पहला जो रूप यहाँ पे यानी नीचे वाली जो रेखा दी गई है वो होता है पदेन। उसके बाद ऊपर वाला जो उससे पूर्व आए ऊपर वाला जो रूप होता है उसे बोलते हैं रेफ। यानी जो किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होता है और वह व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, यानी व्यंजन के ऊपर अगर वह लगाया जा रहा हो तो उसे बोलते हैं रेफ। तो यह क्या होता है? सेकंड जो दिया गया है वो है आपका रेफ। और थर्ड, इसे भी क्या बोलते हैं?
पदेन बोलते हैं। यानी कि वह जो आपके ये हैं व्यंजन है, व्यंजन के नीचे 2 रेखा अगर खींची जा रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? पदेन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इस रेफ का यानी र के जो रूप है, यानी यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं? पहला पदेन दिया गया है, उसके जो व्यंजन के नीचे ही दिया जाता है, लेकिन वो एक बार दिया जाता है। पदेन दूसरा प्रकार भी है जो कि 2 रेखाएं खींची जाती है। तो 2 प्रकार के पदेन यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा है यहाँ पे जो ऊपर दिया गया, व्यंजन के ऊपर जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं रेफ। तो इस र के आपके जो अलग अलग रूप है, इनका आपको उपयोग करके यह शब्द आपको बनाने हैं। जैसे पहला कौन सा दिया गया है? पदेन, यानी एक रेखा वाला पदेन। तो यहाँ पे राजेंद्र, प्रतिभा, उसके बाद प्रतियोगिता, तो ये हो गए आपके पदेन वाले रूप। उसके बाद रेफ के लिए दिया गया है चर्चा। रेफ यानी क्या होता है? व्यंजन के ऊपर अगर आप र का कुछ र के रूप का अगर उपयोग कर रहे हो तो वो होता है आपका रेफ। तो रेफ का उपयोग करते हुए यहाँ पे चर्चा होता है, स्वर्णदीप होता है, गर्व होता है। उसके बाद पदेन का फिर से तो ट्रॉफी, ड्राइवर और ड्रामा, इस तरह से आप इस र के विविध रूपों का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है या है लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यह तो सबसे इजी प्रश्न है या है लगाकर आपको लिखना है। तो क है एक दिन की बात है, बराबर है। उसके बाद ख दिया गया है रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है। उसके बाद ग है उसके पिताजी शिकायत लेकर आए हैं। उसके बाद घ है मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। और फिर अंग है क्या अब भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं। तो इस तरह से आपको है और है का उपयोग करके यह पूरा आपका जो होमवर्क है यानी स्वाध्याय है, वो सभी स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक्स में और साथ ही साथ आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं। और हमारा जो होमवर्क का ग्रुप है 4th स्टैंडर्ड का, उस ग्रुप में आपको वह होमवर्क पूरी तरह से भेजना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।